स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल HSC कैंपस में। तो बच्चे आज के सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं क्लास 11th का एग्ज़ाम 2019 जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर आज उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बच्चे आप जानते थे कि 2019 में क्वेश्चन की संख्या 50 होती थी जबकि इस बार तो 40 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था ताकि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी अच्छा से कर सकें। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कैथोड रेज आर फ्लो ऑफ। कैथोड किरणें प्रवाह है। तो आप जानते हैं कि कैथोड किरणें किसका प्रवाह होता है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट 19 प्रोटॉन। एक एलिमेंट है जिसमें 19 को प्रोटॉन है और 20 को न्यूट्रॉन है। तो उसका क्या पूछ रहा है? मास नंबर। बच्चे आपको मालूम है मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को जोड़ दीजिए। प्रोटॉन दिया गया है 19 और न्यूट्रॉन दिया गया है 20, जोड़ेंगे आ गया 39, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 39 39। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो बच्चे आप याद रखिएगा, FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ऑप्शन में देखिए कहाँ F है। देखिए पहले वाले ऑप्शन 3 में तो F दिख गया हमको, ऑक्सीजन यहाँ भी दिख गया, N देखिए यहाँ भी N है, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएंगे। अब बच गया हमारे पास एगो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। FON आप याद रखना, FON हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCl है। तो आपको मालूम है HCl क्या होता है? HCl क्या होता है तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है प्लस, Cl के ऊपर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इसकी को तो आप पोलर कहते हैं। पोलर किसको कहते हैं? जिस पर एगो प्लस एगो माइनस हो जाता है। तो HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पिछला बार मॉडल सेट में हम लोग देखे थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है P + AN² बटा V² इंटू V - NB = nRT इज, तो यह क्या है? तो इसी को तो वंडरवाल इक्वेशन भी कहते हैं, वंडरवाल समीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, इसमें तो लग ही नहीं रहा है ना कि ये ISC लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सवाल दे दिया, बस फार्मूला को काम करना है। आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा से बना पाइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम इज कॉल्ड। किसी निकाय में जुड़े कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी निकाय से जुड़े ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम NCERT में ही लिखा हुआ था, द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, इस कितना होता है? तो यह आप जानते हैं 9.11 गुना 10⁻³ kg। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 4th ऑर्बिट इज। अब देखिए बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एंगुलर मोमेंटम का निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो आपको फार्मूला मालूम है एंगुलर मोमेंटम के लिए, n × h/2π। ये तो होता है क्योंकि 4th ऑर्बिट में बोल रहा है, तो 4th ऑर्बिट यानी कि n की जगह पर क्या हो जाएगा 4 × h/2π। ये से कट गया, यानी क्या हो गया, ये 2 बार में कट गया 2h/π। अब देखना है कौन सा ऑप्शन में है 2h/π। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2h/π। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज। स्पिन क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है?
तो आपको याद है इसका जो मान होता है +-1/2 होता है, एक बार +1/2 और एक बार होता है -1/2। तो -1/2 से 1+1/2 यानी कि +-1/2। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है तो 7, यानी कि जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बस याद रखें FON। F सबसे ज्यादा होता है। बस जहां देखिए F आप ऑप्शन में वही कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। FON सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। F सबसे आगे ज्यादा, फिर उससे O, फिर N। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। F सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कौन हो जाएगा? N हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? F हो गया। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है P1 बटा T1 = P2 बटा T2 इज। तो आप जानते हैं यहाँ पर देखिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर हम बॉयल्स लॉ में जानते हैं तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? 1/P हो जाता है। और चार्ल्स लॉ में आप जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं तो कंबाइंड करने के बाद क्या मिल जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। अब आप जानते हैं बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट जोड़ते हैं। एक कांस्टेंट हमने K जोड़ लिया, V = KTP। अब देखेंगे इसको आप थोड़ा सा एक तरफ कर दीजिए। एक तरफ जब करेंगे तो नीचे वाला P के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? PV। नीचे में T = क्या मिल गया? कांस्टेंट मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम दो वॉल्यूम ले लेंगे या दो प्रेशर अलग अलग में कंडीशन में सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा? P1, इसको हम P1 मान लेते हैं तो P1 V1/T1 = क्या हो गया? P2 V2/T2। ये ऑलवेज रिजल्ट क्या दे रहा है? कांस्टेंट दे रहा है। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है यह क्या हो रहा है? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइंड करने के बाद ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2, कंबाइंड गैस लॉ, संयुक्त गैस नियम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। सभी तत्वों का एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में क्या होती है? तो संदर्भ अवस्था में वह 0 होती है, यानी कि 0 होती है। तो 13 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl का एक्वस जलीय विलयन क्या होता है? तो आपको याद रखना होगा कि उसका जलीय विलयन सदैव एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार है। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन आपको पीएच का वैल्यू मालूम है ना? यहाँ आप 7 रख लेते हैं और 7 से आप देखते हैं कि 7 से जो नीचे होगा अब एगो 7 से ऊपर होगा, जो 7 पर होगा वो उदासीन हो जाएगा। तो पूछ रहा है एसिडिक के कंडीशन में, तो एसिडिक के कंडीशन में क्या होता है? पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है? पीएच की वैल्यू 7 से नीचे हो जाती है तो उसे आप कौन सा ग्रुप कहते हैं? एसिडिक ग्रुप कहते हैं। और 7 से अधिक हो जाती है तो उसे आप बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। 7 हो जाता है तो न्यूट्रल कहते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक मास 35 इज। तो यहाँ एक परमाणु द्रव्यमान 35 दिया हुआ है और परमाणु संख्या 17 दिया वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक क्या होगा? तो अब देखिए एटॉमिक नंबर 17, अब याद करो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? तो एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का 17 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है? एटॉमिक मास 35 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको मालूम है ना
कि नीचे में हम लोग एटॉमिक नंबर लिख देते हैं और ऊपर में हम लोग एटॉमिक मास लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए तो कितना अच्छा सवाल दिया है। हीलियम। हीलियम अब आप जानते हैं, देखिए हीलियम का कितना होता है 2 हो जाता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया है कि कितना हो गया 3। तो आप पता कीजिए कि 3 किसका होता है एटॉमिक नंबर, 3 किसका होता है, तो 3 तो लिथियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि Li यानी कि लिथियम। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अल्काइली मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्षारीय धातुएं आवर्त सारणी के किस वर्ग में से आती है, तो किस वर्ग से आती है ये होते हैं ग्रुप 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ग 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड एल्केली मेटल इज। थर्ड एल्केली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो एल्केली मेटल आप याद कीजिए LiNaK। तो थर्ड नंबर पर तो K है और K का कितना होता है 19 होता है। बस आप ब्रेक करिए कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1। देख लीजिए 2 2 4 14 2 12 6 18 19 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ NH3। तो आप NH3 का बना लीजिए ना, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 3 गो तो लट गया। अब देखेंगे नाइट्रोजन में कितना होता है 3 और 2 5 यानी 2 गो बचल रह गया और यही तो लोन पेयर बनाता है ना, क्योंकि ये किसी के साथ अपना जोड़ी नहीं बना पाया तो ये क्या हो गया लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, लोन पेयर बना 1 गो बना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है PV इज इक्वल टू nRT इज। PV इक्वल टू nRT क्या है, तो PV इक्वल टू nRT क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है, यही तो कंडीशन है आपको मालूम है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑकर्स अंडर एडिबायोटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। एक प्रक्रम के रुद्धोष्म परिस्थिति में होने के लिए शर्त क्या है, तो उसके लिए शर्त सदैव होती है कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो Q इक्वल टू 0 आपके क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 में है, Q इक्वल टू 0 हो जाए। अगला है 23। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अनुसार से डेल्टा G इज इक्वल टू, तो डेल्टा G किसके इक्वल होगा, तो आप पढ़े हैं डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये आपका कितना है 23 का ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 23 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो गया। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2 इज। CaO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो CaO2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन निकालना होता है उसको आप X ले लेते हैं। Ca का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया यहाँ तो ऑक्सीजन का 2 2 और 1 यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -2, x इज इक्वल टू क्या हो गया -1, x इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि -1। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2। आपको पिछला वीडियो में CaO2 के बारे में भी बात किया था कि ऑक्सीजन का एक बार माइनस भी होता है और एक बार प्लस भी होता है, क्यों होता है, तो आप पिछला वीडियो में जाकर के एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया हुआ है कह रहा है CaCl2 को Na2CO3 के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, तो ये बनता है CaCO3। क्या बनता है CaCO3 बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन C12H22O11 इज। तो C12H22O11 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो C कैगो है 12 गो है, तो 12 में x कर लेंगे क्योंकि जिसका निकालना होता है उसको x ले लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है 22 यहाँ ये है और ऑक्सीजन का 11 गुने -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 12x
जोड़ 22 और यहाँ कितना हो गया -22 इज इक्वल टू 0। ये तो खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 12x इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्या हो जाएगा वो 0। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है कि द फॉर्मूला ऑफ लाइम स्टोन इज, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला हो जाता है CaCO3। 27 का हो गया ऑप्शन नंबर 3 CaCO3। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है Al2O3 2H2O इज। तो Al2O3 2H2O का होता है। तो एक तो हम लोग बॉक्साइट कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। तो ये हमारा 28 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द फार्मूला ऑफ हेक्सा बोरेन इज। हेक्सा बोरेन का फार्मूला क्या होता है। तो हेक्सा मन ही का हो जाता है 4, तो ये सीधे सीधे 30 का हो गया 29 का ऑप्शन नंबर 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2CrO4 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, K का तो 19 होता है, 2 8 10 8, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और Cr का नहीं मालूम तो कितना हो जाएगा x, और ऑक्सीजन का 4 दूना का 8 -8 इज इक्वल टू 0, यानी x -6 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू +6 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि +6। क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया +6, ठीक है, 30 का ऑप्शन 1। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कैलिन अर्थ मेटल। इनमें से कौन क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातु है अल्कैलिन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 वाले को तो कहते हैं, और ग्रुप 2 वालों में तो मालूम है ना Be, Mg, Ca, Sr, Ba होता है। अब बस देख लीजिए कि 31 का कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। तो कौन सा हो गया Ba। तो 31 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग को याद होगा क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान होगा, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ दे रहा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए कॉमन साल्ट। साधारण नमक के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो इसे बच्चा जानता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो 32 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा CO और H2 का जो मिश्रण होता है वही वाटर गैस कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CO एवं H2 गैस का मिक्सचर होता है, वाटर गैस कहलाता है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है IUPAC नेम ऑफ। देखिए यहाँ पर IUPAC नेम दे रहा है और बहुत आसान सा सवाल दिया है। बस क्या करिए, काउंट करिए, यहाँ 1 2 3 4 5 को देवल है। तो 5 का मतलब क्या हो गया पेंटेन। 5 का मतलब क्या हो गया पेंटेन। और देखिए CN मतलब यहाँ हो गया नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। तो जो कि और एक ही को तो ये है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी तो आसानी से भी सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कै गो दिले है 5 गो दिया हुआ है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का कौन सा सबसे बढ़िया चालक दिया है। तो हीरा तो होता ही नहीं, चारकोल होता ही नहीं है, तो होता कौन है ग्रेफाइट। इसको हम ऑप्शन 2 कह रहे हैं। 35 का होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है फार्मूला ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है Na2Br4O7 10H2O। ये तो आपको याद रखना होगा, ये तो फार्मूला ही होता है Na2B4O7 10H2O बोरेक्स का फार्मूला होता है। तो 36 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप तो पता ही है। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 गो होता है, मालूम है ना। याद करिए हाइड्रोजन का आइसोटोप बताइए, जल्दी जल्दी याद आ रहा होगा आप लोग को। हाइड्रोजन का आइसोटोप याद आ रहा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों तो होता है, लेकिन एसिटिनियम नहीं होता है। एसिटिनियम नहीं होता है, जो कि
आपके ऑप्शन नंबर 4 में है एक्टिनियम। 37 का ऑप्शन 4 नहीं होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का तो फार्मूला यही ना होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। तो 38 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। बहुत कम क्वेश्चन बचल है, 50 गो में अब 11 गो बचल है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि एगो बेंजीन है, उसके ऊपर NO2 लटकल है, तो बता दीजिए कि 39 का कौन ऑप्शन होगा। तो ऊपर देखिए NO2 ओकरा तो नाइट्रो और नीचे बेंजीन है, तो क्या बन जाएगा? सीधे सीधे ई बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 का हो गया ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रो बेंजीन। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है IUPAC नेम ऑफ। यहाँ जो दिया हुआ है इसका हमसे क्या पूछ रहा है? IUPAC नेम देवल है। तो IUPAC नेम देवल है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर देवल है, देखिए जेकरा में COCl लगल रहे तो वो क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। तो अंतिमवा में क्या लगल होना चाहिए? OL क्लोराइड CHLORIDE। अब देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है, कैसे निकालेंगे? गिनिए कि कैगो है एकरा में, तो एगो दूगो तीनगो चारगो। चार वाला के क्या कहते हैं? बेंटेन कहते हैं, सॉरी ब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और ऑयल क्लोराइड लगिए जाएगा, तो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल क्लोराइड। ब्यूटेनॉल क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 ब्यूटेनॉल क्लोराइड। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज फॉर्म्ड व्हेन। CH ट्रिपल बॉन्ड दिले है, कब बनता है? तो ये कब बनता है कि याद रखिएगा, जब CaC2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का Hal2 और साथ ही साथ C2H2 बनता है। C2H2 बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट होता है तो यहाँ देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अच्छा गलती से 1 मार दिया है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के 6 कौन जिम्मेवार है? पहला है SO2 CO2 O2 CF2 Cl2। तो इसको तो आप एकदम बढ़िया से याद रखे हैं, CF2 Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीज़ तो आप जानबे करते हैं। तो यही सब चीज़ क्या है जिसके कारण ओजोन लेयर की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, देखिए यहाँ पर फिर से क्या है? बेंजीन है और ऊपर CH3 लटकल है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए CH3 वाला के तो हम लोग कहते हैं मिथाइल, और चूंकि बेंजीन है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। चूंकि ऑप्शन में तो ना है, लेकिन आप जानते हैं मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है? टॉलिन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो गया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टॉलिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन। एगो मॉलिक्यूल दिले है, ओकरा में से पाई बॉन्ड फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आप लोग को याद है ना कि जब 3 गो रहे तो ओकरा में 2 गो पाई बॉन्ड निकलता है, और जब 2 गो ऐसे खींचल रहे तो ओकरा में 1 गो पाई बॉन्ड रहता है। मालूम है ना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 2 पाई और डबल बॉन्ड रहे तो 1 गो पाई बॉन्ड रहता है। ऐसे समझना, तो 1 गो सिग्मा बॉन्ड, एकरा में 2 पाई तो 1 गो सिग्मा बॉन्ड। अब आपसे क्या पूछा है? सिर्फ पाई बॉन्ड पूछा है, बस काउंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब क्या हो गया? 2 गो हमरा पाई बॉन्ड मिल जाएगा और यहाँ पर 1 गो हमको पाई बॉन्ड मिल जाएगा। जोड़ दीजिए, टोटल क्या पाई बॉन्ड हो गया? 3 पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया 3। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक के पृथक्करण और शोधन की सर्वोत्तम तथा आधुनिक तकनीक है। तो कौन तकनीक है? तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन नंबर 45 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 क्रोमेटोग्राफी।
आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए चारों रिएक्शन का नाम दे ले, 3 को दिले है, ये तीनों आपको 12 में जरूरी पड़ेगा। अभी तो याद कर लीजिए कैसू करके, लेकिन 12 में बढ़िया से याद रखिएगा। कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब आता ही है। तो आपको याद रखना होगा बच्चे कि जब आप 2 मोल अल्किल हाइड्राइड के साथ जब ये रिएक्शन हो जाता है, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन में ड्राई ईथर, देखिए ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, NaBr, तो इस रिएक्शन का हम नाम क्या दे देते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन का उदाहरण है। 46 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला आ रहा है 47। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है, वेन इथाइन इज पास्ड थ्रू डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब इथाइन को 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या होगा। प्राप्त उत्पाद तो बनता ही है एल्डिहाइड। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। इन फ्रेडल क्राफ्ट एक्टिलेशन बेसाइड AlCH3 द अदर रिएक्टेंट्स आर, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में AlCH3 के अतिरिक्त अन्य अभिकारक है। तो अन्य अभिकारक है, तो आप याद रखिएगा कि जब बेंजीन का अब देखिए बेंजीन के बदला में यहाँ C6H6 दे दिले है, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONaCl, देख लीजिए करने हैं ये ऑप्शन में। तो CH3CO कहाँ है, देखिए 48 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, 48 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, कि जब फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण में AlCH3 के अतिरिक्त अन्य अभिकारक बनता है, तो ये बनता है C6H6 प्लस CH3COCl। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन जो है हरित गृह गैस नहीं है। तो कौन नहीं है, CO2 तो ही है, N2O ही है, CH4 ये तो ऑक्सीजन होता ही है। तो 49 का कौन सा हो गया, 49 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 49 का 4 और 2 यानी ऑक्सीजन। अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि का है, तो देखिए ये चूंकि पूरा घेराइल है तो ये तो बन गया साइक्लो तो ठीक ठाक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 यानी कि क्या हो गया, प्रोपीन, तो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन। तो 50 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 साइक्लोप्रोपीन। तो इस प्रकार से हमने 2019 का जो केमिस्ट्री का मॉडल से केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था उसका हमने सॉल्यूशन देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जल्द ही हम 2020 का आप लोग के लिए अपलोड कर दे रहे हैं। सभी को तब तक के लिए बाय।